Hello everyone, welcome again with a new PYQ and this is of Siemens 2026 क्वेश्चन. ओके 2026 का आया हुआ एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे ध्यान से. बोला क्या गया है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज टी इज इक्वल टू 2π√k/m. ये गिवन है इक्वेशन टाइम पीरियड की. जो रिलेशन है टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है. तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आप पढ़ोगे एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में. ये कुछ इस तरह का सेटअप होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम, जहाँ पर ये मास m होता है और ये स्प्रिंग k होता है. अगर मैं इसे डिस्टर्ब करके थोड़ा सा मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ूं तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता है और उसके टाइम पीरियड की फार्मूला ये आती है. एनीवे हमें इस फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम ये एरर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं. मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 10 ग्राम विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम. मतलब एक्यूरेसी का मतलब ये एरर हो सकता है, गड़बड़ी. एंड टाइम फॉर 50 ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग इज फाउंड टू बी 60 सेकेंड. नाउ for 50 oscillation, what is the time? 60 second. So we can find out time of one oscillation, that will be the time period t. Okay, t. और इस वॉच का जो रिजोल्यूशन है, जिस वॉच से हमने टाइम देखा है, उसकी 2 सेकंड की. तो अगर मैं सबसे पहला बोलूं कि जो मास है, मास उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम. और गड़बड़ी का मतलब प्लस माइनस करके गड़बड़ी, तो 10 मिलीग्राम की गड़बड़ी आ सकती है. गड़बड़ी मतलब एरर. क्यों? क्योंकि वो बोला ही है ये एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम, मतलब वो बोल रहे हैं कि 10 मिलीग्राम का एरर हम कर सकते हैं, उसकी गारंटी वो नहीं लेंगे. तो हमने बोला ये गड़बड़ी है. और मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो 10 ग्राम प्लस माइनस 0.01. ओके, ग्राम को आप यहाँ लगा दो, ठीक. एंड टाइम पीरियड क्या है वन ऑक्सीलेशन का, तो 60 सेकेंड लगा 50 ऑक्सीलेशन में, तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा 1.2 सेकेंड. अच्छा, डेल्टा टी जो टाइम में एरर है, तो 2 सेकेंड का वो एरर का गारंटी मतलब वो नहीं ले रहे हैं, 2 सेकेंड गड़बड़ हो सकता है. तो बोला कितने ऑक्सीलेशन में, बोला 50 ऑक्सीलेशन में, तो ये इतनी गड़बड़ी हो सकती है. पॉइंट डेसिमल के बाद एक ज़ीरो, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 4 टाइम्स में, यानी इतने सेकंड का. तो आप बोल सकते हो डेल्टा टी यानी मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड कितना आ गया, 0.04 सेकेंड. ओके, नाउ हमारे पास ये जो इक्वेशन है दैट इज टी इक्वल टू 2π√k/m. इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस के. तो ये k अगर निकालना है तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड. ये हो जाएगा 4π² k डिवाइडेड बाई m. एंड यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू m² डिवाइडेड बाई 4π². अब एरर एनालिसिस में हमने ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा, ये k किन किन पे डिपेंड कर रहा है, m पे और t पे. ये 4π² तो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है. तो डेल्टा k बाई k इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाई m इंटू पावर कितना है टाइम का, क्योंकि इसका पावर 1 था तो ये 1 आगे आ गया, पावर आगे आ जाता है. और प्लस t का पावर 2 है तो डेल्टा t डिवाइडेड बाई t. ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर. हमें पूछा है परसेंटेज एरर, परसेंट में दिया है ना, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई. तो डेल्टा के बाई के इंटू 100, सब में 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई. तो डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों ये डेल्टा होता है, प्लस माइनस के साथ बात जो होता है वो डेल्टा एम. ये एम है प्लस माइनस डेल्टा एम मीन वैल्यू. तो डेल्टा एम है 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 पॉइंट, ये डेल्टा टी कितना है 0.04 डिवाइडेड बाई 1.2. ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए. मैंने बोला 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही ना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसा एरर आएगा, रिलेटिव एरर. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसे सॉल्व करते हैं. डेसिमल उड़ाओ, 2 0 लगाओ, यहाँ डेसिमल उड़ाओ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 0 2 0, तो एक तो डेसिमल यहाँ नीचे में भी है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू में 100. ये गया, ये गया, ठीक है. अच्छा, ये 100 इधर भी तो आएगा, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया. यहाँ से आया 0.1 और यहाँ से कितना आएगा
तो इसे हम कैंसिल करते हैं 4 से 3 बार में और ये 2 बार में, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 0.1 प्लस ये होता है 20 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब कितना 6.66 आते जाएगा। ठीक है, अच्छा 6.66 आते जाएगा। अगर ऐड कर दे तो 6.76 इतना परसेंट की एरर होनी चाहिए। अब हम इसको देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, आंसर आया 6.76। तो आप एक बार चेक कर लीजिए सॉल्यूशन ऊपर से, ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 6.76, दैट विल बी द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले PYQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।